दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। महादेव ने अपना त्रिशूल फेंका और ब्रह्मा का चौथा सिर काट दिया। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं साहब वो तुक्का जोड़ा गया है। हम भी मानेंगे तुक्का है। क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के लिए यरूशलेम के बाद सबसे बड़ा स्थान जो कि उनके लिए पूजनीय है वो भारत में? क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा यहूदी भारत में अगर किसी जगह आते हैं तो वह ब्रह्मा जी का मंदिर है? क्या आप जानते हैं कि शुक्राचार्य जो कि हिंदू धर्म से और भारत भूमि से बेदखल कर दिए गए थे, उन्होंने ही यह प्रण लिया है कि वह हिंदू धर्म को समाप्त करेंगे। आखिर क्या है इस्लाम के निर्माण के पीछे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का रहस्य? आखिर क्यों यहूदी भगवान ब्रह्मा से इतना ज्यादा प्रेम कर रहे हैं? आखिर क्या है भगवान ब्रह्मा के उस पांचवे कटे हुए सिर और यहूदियों के धर्म का संबंध? ये वो वीडियो है जिससे आपका दिमाग घूमने वाला है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो आपको हिला देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। ये है राजस्थान में स्थित पुष्कर, भारत में एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर सबसे ज्यादा इजरायली लोग आते हैं और पुष्कर वही स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर गिरा, ऐसा माना जाता है। आखिर क्यों यहूदियों का पुष्कर से गहरा नाता है? इसकी कहानी क्या है? चलिए जानते हैं। फिलहाल एकमात्र यही वह मंदिर है जिसे औरंगजेब भी छू तक नहीं पाया। माना जाता है कि ये मंदिर 2000 से 3000 साल पुराना है। इस स्थान को ब्रह्मा जी का घर भी कहा जाता है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा के कुल 5 सिर थे, लेकिन एक सिर भगवान शिव ने काट दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या ये आपको पता है? शायद नहीं। दरअसल भगवान ब्रह्मा के 4 सिर वेदों के प्रतीक थे और चारों वेद अपनी अपनी व्याख्या कर रहे थे, लेकिन उनका 5वां सिर उन चारों वेदों के विपरीत बोल रहा था। वह उन चारों वेदों की आलोचना कर रहा था। वेदों को नष्ट कर देना चाहिए, वेदों को नष्ट कर देना चाहिए। और तो और वह स्वयं भगवान ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम सब, जिसमें से भगवान शिव और भगवान विष्णु भी थे, कहा कि तुम दोनों लोग मेरी शरण में आ जाओ। इस तरह की बातें ब्रह्मा जी का 5वां सिर कर रहा था। भगवान शिव जब ब्रह्मा जी के सामने पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रशेखर, तुम तो मेरे ही पुत्र हो, मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी अहंकार पूर्ण बातें सुनकर के भगवान शिव क्रोधित हो उठे और तुरंत उन्होंने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर काट दिया, जो पूरी तरह से वेद विरुद्ध आचरण कर रहा था और अहंकार पूर्ण बातें कर रहा था। इससे रिलेटेड आगे क्या हुआ, यह बात आप स्वयं डॉक्टर राहुल जी से सुनिए। महादेव ने अपना त्रिशूल फेंका और ब्रह्मा का चौथा सिर काट दिया। कट के वो पुष्कर में गिरा जाके, जहाँ पे अकेला ब्रह्मा का मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, न इनकी कहीं पूजा होती है। लेकिन क्योंकि ये क्रिएटर का सर था, इसलिए ये मरा नहीं, ब्रह्मा जीवित थे, सर भी जीवित था अकेला। अब यही स्टोरी आगे बढ़ती है कि वो सिर यहीं से निकला, चला, ईरान तक पहुंच गया और वही हजरत अब्राहम है। दोस्तों, जब हमने इस बात पर रिसर्च करनी शुरू की कि ब्रह्मा जी और कोई नहीं अब्राहम ही हैं, यानी यहूदी भगवान ब्रह्मा को अब्राहम मानकर पूजा करते हैं,
तो जब हमने इस पर रिसर्च की तो एक तथ्य सामने निकल कर आया जिसका जिक्र डॉक्टर राहुल भी कर रहे हैं। वो ये कि ब्रह्मा के उस 5वें सिर द्वारा ही सारे अब्राहमिक रिलीजन निकले। और इसका अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो वो ये है कि वह 5वां सिर वेदों की पूर्ण विपरीत बातें कर रहा था। अगर हम सारे अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करें तो एक एक करके आप ये पाएंगे सारे अब्राहमिक रिलीजन इंक्लूडिंग इस्लाम हिंदू धर्म से बिल्कुल उल्टा आचरण करते हैं। हम सीधी परिक्रमा करते हैं, वो उल्टी परिक्रमा करते हैं। हम सूर्य को पूजते हैं, वो चंद्र को पूजते हैं। हम हाथ को सीधा धोते हैं, वो उल्टा धोते हैं। हमारे में जो अशुभ है वो उनके लिए शुभ है। हम शुद्ध शाकाहारी हैं, वो शुद्ध मांसाहारी हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल हिंदू धर्म के उल्टा ही हैं। और तो और दोस्तों, जहां पर ये यहूदी पूजा करने आते हैं पुष्कर में, क्या आप जानते हैं कि उस स्थान का नाम क्या है? शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये नाम आपके होश उड़ा कर रख देगा दोस्तों। हमने आपको पहले ही बताया कि भगवान ब्रह्मा का वह 5वां सिर जो चारों वेदों के खिलाफ था, जब उस सिर को भगवान शिव ने काटा तो वह सिर कभी खत्म नहीं हुआ। माना जाता है कि वो सिर यहीं इसी स्थान पर आकर गिरा, पुष्कर में। और तो और पूरी दुनिया में सिर्फ पुष्कर ही वह स्थान है जहां पर भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है, बाकी कहीं नहीं। और यहूदी लोग इस स्थान को पता है क्या कहते हैं? इस स्थान को वह कहते हैं बेदखबाद। अब इस शब्द का अर्थ क्या है ये तो एक सामान्य भारतीय आराम से बता सकता है। बेदखबाद यानी जो वेदों के खिलाफ था, और उसकी पूजा कौन कर रहा है? यहूदी। ईसाईयत और इस्लाम में सबसे पहले जो आया वो यहूदी धर्म ही था। यानी इन सारे रिलीजन्स में अब्राहम को सब मानते हैं। और ये बेदखबाद जो कि पुष्कर में इजरायलियों का स्थान है, ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है। और तो और दोस्तों, इसको मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यानी इससे रिलेटेड भी डॉक्टर राहुल कुछ कहते हैं, देखिए इनका वीडियो। लेकिन जब आप जाइए पुष्कर में और वहाँ पे आपको 50 यहूदी मिलेंगे जो वहाँ घूम रहे हैं। मैंने उनसे एक यहूदी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ कैसे आते हैं? बोले सर फॉर अस ही इज़ द क्रिएटर। हिंदू धर्म में इनका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो जेनेसिस इन्हीं से जाती है। वहाँ का ये हाल है कि वहाँ खोमचे वाले, दुकान वाले, रिक्शे वाले, ऑटो टेम्पो वाले सब लोग इजराइल की करेंसी आपसे ले लेंगे। इतना इजराइली आता है पुष्कर में। किस फेथ में आता है? अब ये तीर या तुक्का मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने देखा वो बोला। अगर आप कभी पुष्कर गए होंगे तो आपने पाया होगा कि यहाँ पर हिंदू श्रद्धालुओं से ज्यादा तो यहूदी आते हैं। अब यहूदी यहाँ पर ब्रह्मा जी के इस स्थल पर क्यों आते हैं, इसके बारे में आज तक किसी ने रिसर्च करने की नहीं सोची। लेकिन वे स्वयं ये बताते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आते हैं। वो कहते हैं कि आपके में जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे अब्राहम ही हैं। अब इसके पीछे और क्या क्या तथ्य और रहस्य हैं, इस पर और ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा फैक्ट और बताना चाहूंगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो असुर गुरु शुक्राचार्य थे वो आज भी जीवित हैं, और वो सिर्फ इस युग में जीवित नहीं है। यानी अगर हम देखें जिन सप्त चिरंजीवियों की बात आती है उसमें शुक्राचार्य का नाम नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो सिर्फ 1-2 युगों तक सीमित नहीं है। सृष्टि के आरंभ से ही उनका अस्तित्व रहा है और वो तब से जिंदा है। क्योंकि हम देखते हैं शुक्राचार्य जी के बारे में महाभारत में भी जिक्र आता है, काशी खंड में, पुराणों में भी जिक्र है, तथा तमाम ग्रंथों में उनकी कथाएं। यानी शुक्राचार्य एक इतने बड़े रहस्यमय ऋषि हैं जितना शायद हिंदू धर्म में कोई नहीं। लेकिन उन्होंने जो कार्य किए, फिर चाहे वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की सहायता करना हो, राजा बलि को सचेत करना हो, या फिर कंस को उसकी मृत्यु के बारे में बताना हो, ये ऐसे कार्य थे जिसकी वजह से देवताओं और ऋषियों द्वारा उनको भारत भूमि से निकाल दिया गया। जिसके बाद वो जाते हैं और किस तरह से इस्लाम की स्थापना करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा और लंबा विवरण है। लेकिन एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि जब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तब शुक्राचार्य एक भंवरे के रूप में जाकर के बलि के कमंडल में बैठ जाते हैं ताकि पानी ही बाहर ना आए और संकल्प ही ना लिया जा सके। लेकिन भगवान विष्णु समझ जाते हैं, वो एक सीख लेते हैं और
उस कमंडल में डालते हैं, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, इसलिए उन्हें एकाक्ष भी कहा जाता है। माना जाता है कि तब से उनकी एक ही आंख है और एक ही आंख से देखते हैं। और तो और कई रिसर्चों में ये कहा गया है कि जो शुक्राचार्य हैं वही अल्लाह हैं। और तो और इसका जिक्र कुरान में भी मिलता है। कैसे? क्योंकि कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह सबको एक आंख से देखता है, एक नजर से नहीं, एक आंख से देखता है। और शुक्राचार्य जी के भी एक ही आंख है। हो सकता है ये बातें आपको थोड़ी इलॉजिकल लग रही हो, क्योंकि मैं आपको कुछ मेन फैक्ट्स बता रहा हूँ। चलिए एक और फैक्ट बताता हूँ, वो ये कि इस्लाम पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखता। और तो और इस्लाम में कोई पुनर्जन्म हुआ भी नहीं। हिंदू धर्म में तो बहुत पुनर्जन्म हुए हैं। आप टीवी न्यूज चैनल उठा के देख सकते हैं, जिनमें तमाम ऐसे बच्चे जन्म लिए जिन्होंने कहा कि मैं पिछले जन्म में ये था, पिछले जन्म में वो था। इस पर वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की, उन्होंने भी माना कि हाँ ये पुनर्जन्म है। यूपी के रामपुर में 5 साल के बच्चे राजेश की मौजूदा जिंदगी और उसके पुनर्जन्म की कहानी के पन्नों में उसकी बीती जिंदगी की हकीकत छिपी हुई है। ये कौन है भाई? तुम ही हो? बड़े हम थे। आपसे बड़े हैं ये भाई? क्या करते थे आप? पकौड़ी रचा काटो। कितने बच्चे थे आपके? 3। अच्छा, आपकी बहू का क्या नाम था? लक्ष्मी। बच्चों का क्या क्या नाम था? तुमको सुना आपने राजेश के दावे। लेकिन कभी कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने कहा कि मैं पिछले जन्म में मुस्लिम था। क्यों? इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको दफन किया गया, और दफन होने के बाद माना जाता है कि वह आत्मा सीधा शुक्राचार्य जी के पास चली जाती है। इस्लाम में माना भी जाता है कि एक दिन कयामत आने वाली है, जिस दिन सारे मुर्दे जिंदा हो उठेंगे, और जिंदा कर देने की यह विद्या शुक्राचार्य जी के पास है। और शुक्राचार्य भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उन्होंने उस एक शिवलिंग को छोड़ करके बाकी सब कुछ मिटा दिया। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको भी हिला रहे होंगे। अगर जानने की इच्छा है तो ये हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका टाइटल है कि अल्लाह कोई और नहीं बल्कि शुक्राचार्य ही थे। देखिएगा जरूर। और आज के वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।